देखो आज का ना ये चैप्टर अभी तक जो आप ऑर्गेनिक सीखे थे उसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानो, और आज ही पता चलेगा कि इंडक्टिव इफेक्ट पर समय क्यों ज़्यादा दिया गया। आपको रीज़न पता चलेगा। जैसे जो मेरे से शुरू के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनको पता चलता है कि हम एक दो क्यों कर रहे होते हैं, बाद में पता चलता है कि यार इससे आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन बहुत फास्ट बनते हैं। उसी ढंग से यहाँ पता चलता है कि इंडक्टिव इफेक्ट पे हम समय क्यों दिए ज़्यादा, हाइब्रिडाइजेशन में क्यों दिए कि 2-3 मिनट में हैंडल हो जाता है। लेकिन अभी तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आज ऑर्गेनिक शुरू ही हुआ है और 3 लेक्चर हुआ होगा, शायद आज 4th होगा, मेरे ख्याल से आज 4th है। तो लेसन 1 अगर सुन चुके हो तो आज थोड़ा संभाल लोगे। अब एसिडिक स्ट्रेंथ में आपको याद है इंडक्टिव इफेक्ट आप समझ पाओ, इसके लिए हमने क्या किया था कि आपको 2-3 मिनट का कुछ बताया था हाइब्रिडाइजेशन, कैसे शॉर्ट में समझोगे तो आप हाइब्रिडाइजेशन हैंडल कर पाओगे। ठीक है, ऐसा ऐसा किए थे। ठीक है, अभी अब क्या है कि अभी भी यहाँ पर 2-3 बातें छोटी छोटी करेंगे, वो सब सुनना है। देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ HCl प्लस NaOH, एक सिंपल बात बताना चाहता हूँ, बहुत ही सिंपल बात। तो यहाँ क्या हो जाएगा, NaCl अलग हो जाएगा प्लस वाटर अलग हो जाएगा। अब बात ये नहीं है कि मैं ये लिख रहा हूं और आप नहीं जानते हो या जानते हो, बात ये है कि जैसे अभी यहां सब लक्ष्मी बैठी है, यानी जो हाइड्रोजन को लक्ष्मी मानो, तो जहां किसी में हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन मत बोलना, ये OH है, O और H को सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये हाइड्रोजन, जहां पर हाइड्रोजन है तो समझो लक्ष्मी है, एसिडिक प्रॉपर्टी है। जैसे ही हाइड्रोजन चली गई, अब चली गई कैसे पता चला, तो हाइड्रोजन का पार्टनर कहां है, क्लोरीन, यहां है, पार्टनर को देखने पर, और तब कहना यहां एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये अब एसिडिक प्रॉपर्टी खो दिया, तो आप इसे बोलोगे कॉन्जुगेट बेस। अभी हम वो नहीं पढ़ा रहे हैं कि एसिड, बेस, सॉल्ट और वाटर, ये हम नहीं पढ़ा रहे अभी, ये तो मेन चीज है। लेकिन एसिड बेस सॉल्ट पूरी एक चैप्टर हम लोग डिटेल में सीखेंगे, काफी डिटेल में सीखना है। तो अभी हम लोग कर क्या रहे हैं, जब तक स्कूल वाले डंडेबाजी सब नहीं कर रहे हैं कितने तारीख से क्लास और ये टेस्ट लेंगे वो लेंगे, तब तक वो सब चीजें सीख रहे हैं जिसमें कि आराम से सीखने की जरूरत है और आपको परेशानी नहीं होगा आगे स्पीड मेंटेन करने में। तभी हम वो सब चीजें सीख रहे हैं। तो एसिड बेस, एसिड किसको कहेंगे, जिसमें जो H+ डोनर, हम आर्हेनियस वाली बातें करेंगे तो विच गिव्स H+ आयन, और बेस विच गिव्स OH-। हालांकि ये पूरी बात सत्य नहीं, क्योंकि सारे बेस में OH- नहीं होता। बेस किसको कहते हैं, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एसिड, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, सॉरी, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल, आई एम सॉरी, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल। मेटल किसे कहते हैं जी, किसे कहते हैं देवी, हाँ देखो ऐसी गंदी बात हम भी पढ़े थे, तो ये सब बातें नहीं पढ़ना, ये मेरा स्टाइल भी नहीं है कि मेटल किसको कहते हैं। जिसके नाम के लास्ट में आम आ जाए, एक्सेप्ट हीलियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फ्रांसियम, समझे क्या, तो आम आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, मेटल। अदरवाइज वो गंदी बातें नहीं पढ़ना है, लस्ट्रस प्रॉपर्टीज, डक्टाइल, मेलिएबल, ठोके तो ठन ठन आवाज हो, सोनोरस हो, ये सब बातें नहीं सुनना है। हमें वैसी बातें नहीं पढ़ना है बच्चे जिसमें याद करने में मेहनत बढ़ जाए, नहीं पढ़ना है। छोटा सा तो लक्ष्य है यार, बोर्ड में हाईएस्ट स्कोर जितनी पॉसिबल है वो करना और IIT एम्स कैंपस में घुसना, और कोई लक्ष्य है क्या बता अपना, बिल्कुल नहीं। कोई सब्जेक्ट ठीक करना ये गोल है क्या, बिल्कुल नहीं। सर वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है हमें वो अच्छा स्कोर करना, कोई ऐसा तो यहाँ नहीं बैठा हुआ है गलती से कि सर हमें तो सब्जेक्ट ठीक करना है, ऐसा तो कोई टारगेट वाला नहीं बैठा हुआ है, हाँ सब्जेक्ट ठीक करना नहीं ना, ऐसा नहीं है ना, कोई ऐसा नहीं करना, ऐसा वाला कोई नहीं बैठा है ना, नहीं, बस वो दोनों एग्जाम ठीक करना है। तो देखो एसिड बेस मिलके जब सुसु करे
तो बचा हुआ सॉल्ट, बचा हुआ सॉल्ट, ये याद रखना है। हम लोग के फ्रेंड जहां दो फ्रेंड गया, 1 2 3 ऐसे ऐसे टॉयलेट में जैसे गया, वॉशरूम में गया तो उधर से आता था तो हम बोलते थे देख सॉल्ट बन के आया, ठीक है। तो हम लोग ऐसे बदतमीज तो थे यार, नहीं थे नहीं है। तो हमें ये ध्यान रखना है बच्चे, एसिड बेस मिलके जब भी सुसु करे, बेस किसको कहते हैं? ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अम, सोडियम का हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड, किसी भी अम्ल का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड को बेस कहते हैं। और बेस के साथ जो आता है वो नॉर्मली एसिड होता है। और अगर ये सुसु कर दिया तो कंफर्म है एसिड और ये सॉल्ट। अरे हाँ बोलो, तब तो कंफर्म है कि एसिड ही था, अब वो वाटर निकला तो बचा हुआ सॉल्ट। तो इतनी बातें एसिड बेस सॉल्ट से रिलेटेड जो मैं प्रॉमिस करता हूं यूज नहीं करने वाला हूं। ऐसे थोड़ी आपके दिल को चैन मिले, आराम मिले, बस ये एसिड हाइड्रोजन देने के पहले, मतलब लड़की की विदाई के पहले इस घर में लक्ष्मी थी। जैसे लड़की की विदाई हो गई, लक्ष्मी गई, तो ये बेस सा कहला जाए, कॉन्जुगेट बेस। ओके, अभी लक्ष्मी आ रही है, ठीक है, यानी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन रहे तो एसिड, ठीक। तो ये एसिड और बेस और ये मिलके सॉल्ट और वाटर, इसको आप एसिड बोलोगे, इसको बेस बोलोगे, और इसको बोलोगे कॉन्जुगेट बेस, और ये इसको बोलोगे कॉन्जुगेट एसिड। कहोगे ये H यहीं आया है, इस OH के साथ नहीं कहना ये H और इधर है नहीं, यहीं है। तो जहां लक्ष्मी चली गई वहां एसिडिक प्रॉपर्टी आ गया, जहां से लक्ष्मी जाती, जाने से पहले वहां एसिडिक प्रॉपर्टी है। हाँ बोलो बच्चे, जैसे लक्ष्मी चली गई, जैसे इनमें से कई लोग ऐसी होंगी, जितनी भी कन्या बैठी हुई है, जितनी भी सुंदर सुंदर कन्या बैठी है, ये सारे लक्ष्मी है, सारे लक्ष्मी। एसिड क्या हो गया बच्चे? विच गिव्स H प्लस आयन, विच गिव्स H प्लस आयन। ओके, बेस क्या हो गया? विच गिव्स OH माइनस। ये नॉर्मली बात बोलते हैं लोग, बोलने वाला महापापी और हेनियस महापापी, क्योंकि सारे बेस में OH नहीं होता। लेकिन हम लोग क्यों बोल रहे हैं? अरे गोल बता तो दिए कि एग्जाम अच्छा करना है, तो जो वो पूछेगा भी वो सीखना है, ठीक। अब जो पूछने वाला है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन उलट के देख लो किसी भी एग्जाम का, कम वक्त पूछता ही पूछता एसिड स्ट्रेंथ बता, इतना परेशानी में डाल देता है। ऐसे ऐसे चॉइस होंगे, आपको लगेगा सर हम तो हिल जाएंगे, और देखना इंडक्टिव इफेक्ट का नॉलेज कैसे बचाएगा, आपको पता चल जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा क्यों पड़ेगा। मानो ये एक वीक एसिड है, तो मैं एक वीक एसिड ले लिया HA, आप जो भी नाम बोलना चाह रहे हो, HCl कोई एसिड था, HNO3 एसिड था, ऐसे कोई वीक एसिड CH3CO, जो बोलना है बोल लो बच्चे। तो ये एसिड को आयोनाइज किए तो H प्लस A माइनस, ठीक है। हो सकता है कुछ दिन पहले हम लोग पढ़ते थे प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, हो सकता है हम आज ध्यान रखेंगे कि माइनस आई इफेक्ट कैसे स्टेबल रहेगा, हो सकता है ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये देखो H प्लस A माइनस। ओके, अब के इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम क्या होता है? हम Ka लिखते हैं, एसिड कांस्टेंट, वीक एसिड पढ़ा रहे थे, वीक एसिड की बात कर रहे हैं। देखो हम हाइब्रिडाइजेशन की बिना बात किए ठीक ठाक कर डाले, थोड़ी सी बात करके, बिना केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल पढ़ाए, जहां जरूरत है हम संभाल लेंगे, जबकि मन करेगा तो हम डिटेल भी पढ़ाएंगे। तो यहां देखो के हो गया, क्या हो गया बच्चे? एसिड वाला कांस्टेंट, और अभी हम वीक एसिड पढ़ रहे हैं, ठीक है क्या? तो ये क्या होता है बच्चे? पढ़ आता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, तो सारे प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट। कॉन्सेंट्रेशन किसे कहते हैं? जो कैपिटल ब्रैकेट के अंदर घिरा हुआ रहे। मीनिंग क्या है सर? तो मोल पर लीटर, मोल पर, तो उसको बार बार नाम दे दिया कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन। अरे समझ में आ जाएगा क्या? ओके बच्चे, और इसी को नीचे लिख गए, ठीक, बहुत अच्छी बात। यहां से क्या दिख रहा है हमको? दिख रहा है कि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोर H प्लस मोर Ka, किसी का K वैल्यू ज्यादा तो H प्लस ज्यादा। ऑफ कोर्स दीज शुड बी कांस्टेंट, लेकिन जरूरत नहीं है यार,
जिसका टॉप क्लास का ब्रेन वो फिजिक्स पढ़ता पढ़ाता है, उसके बाद वाला गधे मैथमेटिक्स वाले होते हैं, उसके बाद वाला गधे केमिस्ट्री वाले होते हैं, उसमें महान ऑर्गेनिक वाले होते हैं, उसके बाद वाला में फिजिकल हो, सड़ेला इनऑर्गेनिक वाले होंगे। तो दुर्भाग्य से मुझे सब बात करना पड़ रहा है। तो अभी हम लोग क्या बात करेंगे कि केमिस्ट्री वाला जिसका खोपड़ी कम है, उनको ये सब के बारे में कुछ नहीं पता है, डोंट हैव गुड नॉलेज इन मैथमेटिक्स, गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, सो लीव इट आउट। सिर्फ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच प्लस, अग्रीड और नॉट? ऑफ कोर्स प्रोवाइडेड अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, बट केमिस्ट्री वाले को खोपड़ी नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता है, ठीक है। और मैं कोई केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स वाला नहीं हूं, ये सब बात मत करना। मैं जिस दिन 16 पेपर हैंडल किया 10th एग्जाम में, मेरे को 16th पेपर देना पड़ा था, ये इस पेपर को मैं 16 टुकड़े में बांटा, 16 घंटे का रूटीन बनाया। तो उसमें मेरे को था कि मानो मैथमेटिक्स का पेपर 1 2, इंग्लिश का पेपर 1 2, 16 पेपर। तो उस दिन मुझे लगा अगर मैं 16 पेपर पढ़ा तो किसी को भी 10th के लिए 16 पेपर पढ़ा सकता हूं। अरे इतना तो बता ही सकता हूं, मेरा इतना नंबर आया तेरा भी आ जाएगा, इतना तो बता ही सकता हूं। तो उस दिन जब मुझे पता चला कि अब 11th में जा रहे हैं और अब 16 पेपर नहीं, ये 3 ही 4 पढ़ना है, तो मैं बड़ी खुश हुआ यार। और उससे ज्यादा तकलीफ हुआ कि बाकी छूट जाएगा। वर्ल्ड में जिस इंसान से आप मिलोगे मेरे अलावा, सब में एक सीवियर प्रॉब्लम है, ये पढ़ता है और छोड़ता है। आपके पापा मम्मी सब ग्रेजुएशन आए, मास्टर्स है, पीछे का सब छोड़ता है। मैं वही काम कभी नहीं किया। जो पढ़ूंगा, मेहनत से पढ़ रहा हूं, रिवीजन में रहूंगा। मुझे चाहे आप हिंदी में बात करो, संस्कृत की बात करो, हम सब जगह आपको अपने रिवीजन में दिखेंगे। मेरे घर के कोई बच्चे से नहीं बोल सकता है मेरे को संस्कृत नहीं आती, अब कहां से हेल्प लें, इंग्लिश नहीं आती, ये सब बोलने नहीं देंगे। उतनी तो पता ही है, जितना लाए हैं मार्क्स उतना तो बता ही देंगे किसी को। हाँ, संस्कृत में कम नंबर आता था जी, बस 100 में 100। तो मेरे को गुस्सा उठता था कि ये बोनस क्यों नहीं देता है बुढ़ा, थोड़ा 5 मार्क्स दो, एक्स्ट्रा दो, क्या लता लते रटवा दी थे, थोड़ा तो दे दो भाई, मेहनत से पढ़े क्या। हाँ, मेहनत से पढ़े तो थोड़ा दे दिया करो, नहीं देते थे। ओके, तो क्या मैं ये मान लूं आज इसी पर पूरी खेल है, के ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच प्लस, ठीक है, हम पी के ले आएंगे, पी एच वगैरह आ जाएगा। आज थोड़ी परेशानी में आ सकते हैं, लेकिन हम आने नहीं देंगे। आ सकते हैं, टॉपिक ऐसा है, लेकिन मैं परेशानी में आने आपको नहीं दूंगा। के ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच प्लस, ये अंडरस्टूड और नॉट, जल्दी बोलो। अगर मैं बोला कि मोर एच प्लस किसी का मोर वैल्यू ऑफ एच प्लस, तो आप कहोगे मोर के ए। अरे हाँ बोलो, मोर के ए, ठीक है क्या? अरे बोल जा अच्छे से, ठीक है, ओके। अब एक पी के ए को इंट्रोड्यूस करते हैं। सर पी के ए क्या है सर? आपको कहना चाहिए आई एम पी के। अपने बारे में क्या बोलना चाहिए? आई एम, हाँ क्या बोलना चाहिए बच्चे? आई एम पी। अरे बोलो बच्चे, तब मजा आएगा। क्या बोलोगे? आई एम, कोई नहीं बोल रहा है। यानी इंडक्टिव इफेक्ट और इसका ना हमेशा एक जैसा रिलेशन होगा, एक ही जैसा दिखेगा। कि इंडक्टिव इफेक्ट अगर इंक्रीजेस तो पी के ए का वैल्यू इंक्रीजेस, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस तो पी के ए डिक्रीजेस। इसलिए आपको क्या बोलना पड़ेगा? आई एम पी के। अब बाकी सब का उल्टा बिहेवियर, बाकी सब का उल्टा बिहेवियर, कि अगर बोलेंगे कि ये इंक्रीजेस तो कहेंगे बाकी जिसके बारे में बोलो डिक्रीजेस डिक्रीजेस डिक्रीजेस। क्या बोलना? आई एम, देखो ना धीरे से बोलती पी के, ठीक है। वो कहती है कि हमसे तो बस पूछो ईद मुबारक, और कुछ मत पूछो, ठीक है। पी के क्या है सुनो। ये कहते हैं निगेटिव ऑफ लॉगरिथम, निगेटिव लॉग ऑफ के ए। अगर यहां मानो लिख दिया कलुआ, यहां क्या लिख दिया? कलुआ, तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ कलुआ, माइनस ऑफ लॉग ऑफ कलुआ। अगर मानो कलुआ का वैल्यू लिख दिए 10 टू द पावर -1, कलुआ दूसरा टाइप का 10 टू द पावर -2। सपोज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कलुआज, ठीक है। तो 10 टू द पावर -1 यहां जैसे लिखे तो बताना बच्चे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ 10 टू द पावर -1, और यही माइनस यहां मल्टीप्लाई हो जाता है। लॉग ये क्या होता है बच्चे? लॉग m टू द पावर n कोई लिखवाए तो ये हो जाता है n log m। हाँ बोलो बच्चे, ये n आगे आ जाता है, तो यही माइनस यहां आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा कि नहीं? प्लस log 10 हो जाएगा कि नहीं? तो ये log 10, और यहां पुछवा में, पुछड़ी में 10 है, 10 है, तो जैसे कहोगे log 10 टू द बेस 10,
log 10 to the base 10, तो this is 1, this is 1, this is 1। तो ध्यान देना, अरे अगर आप स्मार्ट हो जाओ ना, आप हो सर, क्या स्मार्टनेस किसकी बात कर रहे हैं सर? अगर आप स्मार्ट हो जाओ तो सीधे कहोगे दिस इज 1, पी के वैल्यू इज 1, हियर पी के वैल्यू इज 2, क्योंकि माइनस ऑफ लॉग है तो इसका माइनस हटा और सीधे पावर ले ले, सीधे पावर ले ले। समझ में आ रहा है क्या? हाँ बोलो बच्चे। तो सीधे पावर ले लेना, क्या ले लेना है? जबकि ये सब अलग है, आयनिक इक्विलिब्रियम पीएच वगैरह किसी से पूछो, लेकिन अभी मैं मान रहा हूं कि आपको कुछ आता ही नहीं है, एकदम संभाल लूंगा। कैसे पढ़ा रहा हूं? बिल्कुल वैसे जो घर में कोई बच्चा पैदा होता है 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 3 साल के अंदर वो बोलना शुरू करता है, बिना कोई ग्रामर ट्रांसलेशन सीखे बोलने लगता है और अच्छे से बात चल रही होती। हम लोग बहुत प्यार से बच्चे से बात करते हैं, लगता है कि इसको ये भाषा आती है, हम वही सिखा रहे। ठीक है, कुछ भी ग्रामर ट्रांसलेशन का जरूरत नहीं पड़ने दें, किसी चीजों का जरूरत नहीं पड़ने दें, बिल्कुल प्यार से आपको गोद में उठा लिए समझो, बस अब आगे बोलना है। तो दिस इज 1। अब आप बताओ नॉर्मली क्या देख रहे हो, 1/10 बड़ा या 1/100 बड़ा? तो सर आपको पता है गुरुजी, आप ऊपर नीचे एक 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप देखिए ये 10 1 से बड़ा, क्योंकि नीचे तो सेम है, नीचे तो सेम है, तो सर ये इससे बड़ा। हाँ बोलो बच्चे। तो 10 to the power -1 यानी 1/10, 10 to the power -2 यानी ये, तो पावर कम है, यही बड़ा है, यही बड़ा है। इसका जैसे निकाले तो ये देखो बिल्कुल यही 1 2 से बड़ा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना? अरे 1 2 से बड़ा हो रहा है क्या? बोलो नहीं ना? तो ये गड़बड़ हो गया क्या? अरे हाँ बोलो। तो हम यहां से क्या कहेंगे कि के ए और पी के उल्टा है ना, के ए और पी के उल्टा है ना। अरे 10 to the power -1 10 to the power -2 से बड़ा, जबकि 2 1 से बड़ा। अरे हाँ बोलो ना। तो जब पावर की बात कर रहे होंगे तो दैट विल बी पी के, तो उलट जाएगा। तो क्या ये समझा दिए क्या? H प्लस ज्यादा तो के ए ज्यादा। अरे बोलो बच्चे, मोर H प्लस मोर के एंड लेस पी के, लेस पी के, लेस। हाँ अभी बताता हूं बच्चे। क्या होता है बच्चे, एक कोई आदमी आया और ऐसे करके बोला कि पीएच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, कुछ पीएच वगैरह बोला, नाम रख दिया कि पीएच वैल्यू बता, और इन्होंने कहा कि इसका मतलब मैं बोलूंगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ एच प्लस, माइनस ऑफ लॉग ऑफ एच प्लस। और अगर एच प्लस 10 to the power -1 है तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ 10 to the power -1, और यही -1 इधर मल्टीप्लाई होके 1 ऑफ लॉग 10, और ये पूंछ में 10 है, तो ये दोनों अगर log 10 to the base 10 तो इसको बोलते हैं 1, इसको क्या बोलते हैं बच्चे? 1। क्या बोलते हैं बच्चे? 1। तो कहोगे सर डायरेक्ट क्यों नहीं बोल दिए? अगर आप इसको 1 बोलते हैं तो जैसे आप ये हमको दिखाए तो मैं इसी का मॉड ले लेता, यही हो जाता, यही हो जाता हमारा पीएच। हाँ बोलो। अब H के जगह जो भी नाम बोलना है, मानो मैं बोल दिया पी के ए, मैं बोल जाऊं पी के बी बेस के लिए, और मानो के बी है 10 to the power -4, तो कहोगे पी के बी वुड बी 4। हाँ बोल जा बच्चे, ठीक है ना? ये चैप्टर पूरा डिटेल पढ़ाएंगे, लेकिन तब तक बैठना थोड़े है, वो बता देता हूं। नहीं यहां गलत लिखा बेटे, यहां मैं बोल दिया हूं कि 2 1 से बड़ा होता है ना, तो ये ग्रेटर नहीं होगा, यहां पर गलत लिखा है, क्या हो जाएगा? लेस देन। क्या हो जाएगा बच्चे? क्योंकि के ए और पी के दोनों उलट जाएगा, के ए 1 का बड़ा है 2 से, तो पी के 1 का छोटा होगा 2 से, ठीक है? क्योंकि माइनस लग रहा है, क्या लग रहा है? माइनस लग रहा है। ये समझ में आया क्या? 10 to the power -1 10 to the power -2 से बड़ा है। हाँ ठीक है, तो ये अगर समझ में आया तो इसके लिए हमें माफ करो, यहां से अब क्या समझ में आ गया कि 2 1 से बड़ा है, तो ये 2 क्या है बच्चे? पी के ए। देखना कोई भी एक लेक्चर अगर आपका छूट जाए तो ऑर्गेनिक बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, मेरा तो नहीं। तभी जैसे लेक्चर 1 इन लोगों को भेजे देख लिए, अब आज जैसे लेक्चर 2 3 देख लेंगे तो ये लोग भी डाउन बन जाएंगे, लगेगा यार अब तो हम, और कैसा डाउन? जिस जगह पूरी दुनिया बोल्ड होती है ये संभाल लेंगे, हम उसकी बात कर रहे हैं जहां सब बोल्ड हो जाते,
अगर आप किन्हीं से पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि वो किस ढंग से वो प्रॉब्लम क्रिएट कर जाते हैं। चलो अब ये बताओ बच्चे, मोर H प्लस मोर एसिडिक स्ट्रेंथ एंड लेस पीके। हाँ बोल जा बच्चे, ठीक है। और सुनो, कहते हैं मोर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड मोर एसिडिक। फॉरवर्ड रिएक्शन जरा सुनना, फॉरवर्ड का मतलब इधर से उधर जा रहा है। जरूर आपके कोई टीचर, मेरे को पता नहीं यार टीचर उचर के बारे में इतना बोलने का मन करता, मुझे कोई टॉपिक ही नहीं दिखता है। तेरा टीचरवा ना इसको ऐसा पढ़ाया होगा, मुझे ये तो यकीन है। ऐसा सिंबल तो जरूर देखा होगा बच्चे, कहीं देखा होगा, किसी बुक में कोई टीचर को लिखते हुए देखा होगा। मानो मेरे पास आज से 50 साल पहले की लिखी हुई कोई बुक दिखाऊं, स्टैंडर्ड बुक, जिसमें लिखा हुआ हो कि आज से 150 साल पहले ये यूज करना बंद कर दिया गया, यानी टोटल 200 साल हो गया। अरे 50 साल पुरानी बुक में अगर लिखा हुआ रहे कि आज से 150 साल पहले ये लिखना बंद हो गया और आज भी कोई लिख रहा हो तो उंगली उंगली काट लेना चाहिए कि नहीं, बता ना। और वैसी एक बुक और है सीयर्स की लिखी हुई, उसमें बोला गया है कि ऑप्टिक्स में हम म्यू लिखना बंद कर दिए, एन लिखते हैं। और तब भी आपको म्यू लिखा हुआ मिला होगा कि नहीं, प्रिज्म वगैरह सब ऑप्टिक्स में, लाइट चैप्टर में। अरे हाँ बोलो, लोग कहते हैं लाइट पढ़ाते हैं, अरे यार एनर्जी तू कैसे पढ़ा देगा, ऑप्टिक्स पढ़ाओ, लाइट थोड़े पढ़ा सकते। और हीट पढ़ाते हैं, अरे थर्मल फिजिक्स पढ़ाओ, हीट तो एनर्जी है, एनर्जी कोई फील करेगा कि पढ़ेगा? कैन बी फेल्ट, कैन बी एक्सपीरियंस, कैन नेवर बी टॉट। ओके चलो कोई बात नहीं, ध्यान देना। मानो मेरे पास खेत है, फील्ड है मानो, या दो कटोरा है, एक में पानी ज्यादा एक में कम है, और मैं कनेक्ट कर दूं पाइप से, तो ज्यादा पानी वाले कटोरे से पानी कम वाले में जाएगा कि नहीं? इधर ज्यादा बढ़ा दोगे तो उधर ज्यादा फॉर्मेशन होगा कि नहीं? एसिड बढ़ा दोगे तो ज्यादा H प्लस निकलना शुरू हो जाएगा कि नहीं, फॉर्मेशन। हाँ बोलो बच्चे, ठीक है। तो रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा कि नहीं, फॉरवर्ड चला जाएगा कि नहीं? अरे बोलो हाँ, इधर से उधर चला जाएगा कि नहीं? और अगर उधर ज्यादा कर दोगे पानी, इधर कम, तो बैकवर्ड आ जाएगा कि नहीं? अरे बोलो बच्चे, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड समझ में आ रहा है, इधर बढ़ा दोगे तो उधर चला जाएगा, और उधर बढ़ा, तो ये अगर ऐसा लिखें तो आप ऐसा समझना भी, ये कह रहा है दोनों तरफ एरो हो सकता है, इधर बढ़ा दिया तो ज्यादा, तो यहां क्या हो जाएगा देखो बच्चे, मोर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड मोर एसिडिक। अगर करें मोर एसिडिक तो इसका मतलब फॉरवर्ड उधर हो जाएगा, मोर एसिडिक यानी मोर H प्लस डोनर। हाँ बोलो, तो रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगा। रिएक्शन क्या हो जाएगा? ये सब अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी छोटी छोटी बात पढ़ रहे हैं, ताकि हम कोई भी चैप्टर ना, जैसे ऑर्गेनिक भी पढ़ाएंगे तो 2 3 4 बार पढ़ाएंगे, 2 बार तो मिनिमम पढ़ा ही देंगे, पास कर सकते। तो मोर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड मोर एसिडिक, ठीक है क्या? मोर स्टेबल ए माइनस। ए माइनस कब स्टेबल होगा बच्चे, जरा ध्यान दो, किसी पर चार्ज नहीं होना चाहिए और ए माइनस है, ए के ऊपर माइनस है, तो कोई आ जाए माइनस खींचने वाला, किसी के पास जहर है, कोई जहर खींचने वाला आ जाए, तो आदमी स्टेबल हो जाएगा। हाँ बोलो, तो ए माइनस को स्टेबल कौन करेगा? कोई क्लोरीन आ जाए, फ्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, खींचने वाला आ जाए इलेक्ट्रॉन। और ऐसे ए प्लस को कौन स्टेबल करेगा? जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करे। प्लस है, माइनस दिया, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अरे वाह मजा आ गया। तो मिथाइल वाला जो इलेक्ट्रॉन डोनर हो, पुशिंग हो, मिथाइल 3 आ जाए, 3 तरफ से देने लगे, समझ गए क्या? लगेगा यार मोर प्लस आई इफेक्ट, तो मोर स्टेबिलिटी ऑफ ए प्लस, मोर माइनस आई इफेक्ट, मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ ए माइनस। हाँ बोलो, उसका माइनस कोई खींच लेगा, उसका माइनस कोई, बात तो इलेक्ट्रॉन की ही होंगी, चाहे इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा या इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा, प्रोटॉन का रोल नहीं। प्लस दिखे तो भी कंफ्यूज मत करना, कहना प्लस भी देखने के बाद इसको माइनस कोई देगा, माइनस भी दिखने के बाद इसका माइनस कोई खींचेगा, समझ गए कि नहीं? माइनस दिख रहा है और माइनस कोई दे रहा है और प्रॉब्लम बढ़ा रहा है, और प्रॉब्लम बढ़ा रहा है कि ऑलरेडी कर्ज में और फिर धक्का मार रहा है माइनस इलेक्ट्रॉन। चिंता ना कर, मैं सब सिखाऊंगा, सब सिखाऊंगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं। तो यहां देखो ये लैंग्वेज ठीक है क्या? मोर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड, उधर ज्यादा जा रहा है, ज्यादा जा रहा है, तो H प्लस ज्यादा बन रहा है, ज्यादा बन रहा है, तो मोर एसिडिक। हाँ बोलो ना बच्चे,
अगर उधर हो रहा है तो H प्लस ज्यादा बन रहा है, A माइनस ज्यादा बन रहा है, तो आई एम कंसर्न विद H प्लस। अरे बोलेगा नहीं, हाँ हम लोग को H प्लस मतलब है, A माइनस HA से तो मतलब आज नहीं है, हम लोग प्यारे लोग हैं। ओके, मोर स्टेबल A माइनस का मतलब क्या है? मोर इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड रिएक्शन। अरे मोर स्टेबल A माइनस तो उधर, पता है बच्चे, मेरे पास अगर रुपया कम हो तो हम ज्यादा स्टेबल होंगे। अगर रुपया ज्यादा हो गया, एनर्जी ज्यादा हो गया, तो हम रोड पर भी आराम से नहीं चल पाएंगे, हम प्राइवेट व्हीकल में नहीं बैठ पाएंगे, पर्सनलाइज ऑटो वगैरह सब कुछ करेंगे, बुक करेंगे, ओला वगैरह सब, कि कहीं कोई रुपया ना ले ले। तो एनर्जी ज्यादा का मतलब स्टेबिलिटी। अभी बचवा को उठा के ऐसे ऊपर में, ओ बाबू ऐसे करने लगेंगे तो पता चला एमजीएच ज्यादा हो गया, बचवा टगबग टगबग कर रहा है। और जैसे यहां नीचे रख देंगे एमजीएच 0, बच्चा आराम से घूमेगा फिरेगा। आप सब तो छोटे छोटे ही हो, मैं 1987 में टीचर बना था, तो आप लोग जन्म भी नहीं लिए थे, तो सब तो बच्चे ही लगते मुझे। आप लोग को नहीं बोलता हूं मैं, मन ही मन में आपको गोद में खिला के पटक देता हूं फिर, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड बड़ी खतरनाक था यार, पढ़ाई खूब करता था और बड़ा एबनॉर्मल बिहेवियर था। हम लोग ऐसे पुलिया पर बैठे हैं, वो भी बैठा है, हम लोग ईंट पत्थर पानी में मार रहे हैं, वेला टाइप है, नहर में से मार रहे हैं, वो भी मार रहा है, वो ईंट लिया ऐसे ऐसे किया, एक्सरसाइज कर रहा है। अचानक लगता था उसको कोई बोल रहा है पढ़ना है, पढ़ना है, ऐसे लगता था पढ़ने जाना है, बहुत हो गया शाम। अचानक कहता चलता हूँ यार, ऐसे ईंट फेंकता ना ऊपर, चलता हूँ यार, अब नीचे मैं यहीं बगल में मैं बैठा हूँ, और इससे हटा, लगा अभी गिर जाता। अचानक उसको याद आता। और मजेदार बात क्या है, किसी के गोद में कोई बच्चा होता है, कहता अरे बड़ी क्यूट सा बच्चा, दे 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 दे, लेता, बड़ी अच्छे से चूमता खिलाता, वो बड़ा अच्छा लग रहा है। अचानक लगता है उसको पढ़ाई याद आ रहा है, ये पकड़ यार, ठीक है, ऐसा जैसे फेंकता ना बचवा भी ऐसा। अब वो गोद लेने वाला ये सोच सोच के परेशान रहता था कि अभी कुछ हो जाता तो। अंधेरे में रोड पर चल रहा है, पक्की रोड पर अंधेरे में ईंट पत्थर उठाया, और वो देखना चाहता था, पत्थर उठाया कि लाइट जो छिटकता अंधेरे में, और सब मारा जोर से, और उधर से हम लोग आ रहे हैं। वो तो छिटछिटाते आग देखकर साइड हो गए, और रात भर परेशान है कि अभी लग जाता। उसको फर्क नहीं पड़ता है, उसको लगता था कि देख के हट ही जाएगा लोग, सीधे मार देता था। ओ कमाल है क्या, ठीक। ओके, माइनस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेन, ये ध्यान देना जरूरी। माइनस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये सीखते हैं, ये सीखते हैं, ये क्या बोलना है बच्चे, आप क्या हो, यानी आपका जो है ये दोनों देखो, ये इंक्रीजेस ये इंक्रीजेस, दिख रहा है क्या आपको, यानी ये दोनों साथ साथ होगा। क्या बोलेगा, हम साथ साथ, क्या बोलेगा, हम साथ साथ हैं। ओके, अब ये थोड़ा सीखना है, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन डायरेक्ट दागे जाते, और कितने भी आप तैयारी कर लिए हो यहां बोल्ड होते ही होते, तो हम लोग यहां बोल्ड नहीं होंगे, कितने भी तैयारी किए हो क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। ये देखो, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल किसको कहते हैं, एक ऐसा कार्बन से OH जुड़ा हो जो मैक्सिमम एक ही कार्बन से जुड़ा हो। तो ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है। अगर ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होता तो इसको कहेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलेंगे बच्चे, 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा रहे तो इसको 3 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, ठीक है। तो 1 डिग्री अल्कोहल, यानी अगर ये H प्लस कोई नोचना चाहे तो आप जरा समझो, O पर माइनस डेवलप होगा, और ये पूरे पार्ट पर माइनस डेवलप होगा, और मुंह खोल के सांस ले, ठीक है। अच्छा, माइनस डेवलप होगा तो क्या हो रहा है बच्चे, इधर से ये इलेक्ट्रॉन पुश करता है, मिथाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप, तो ये पुश कर रहा है, तो न्यूट्रलाइज होने के चांस है कि नहीं, न्यूट्रलाइज होने के चांस है। अब जरा सुनना है, ध्यान से सुनना है बच्चे, ये हो गया 1 डिग्री अल्कोहल, ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल, इसमें +1 आई इफेक्ट, एक ही मिथाइल है धक्का मारने वाला, इसमें 2 प्लस आई इफेक्ट है, 2 धक्का मारने वाला है, इसमें 3 प्लस आई इफेक्ट है, 3 धक्का मारने वाला है। तो यानी हम लोग बात करते हैं, कि यहां प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है, 1 2 3 प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है। तो ज्यो ज्यो इन तीनों एग्जाम्पल में प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करेगा तो एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट उल्टा बिहेवियर शो करता है, प्लस आई इफेक्ट उल्टा बिहेवियर शो करता है, हाँ जी। और ये माइनस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, माइनस आई इफेक्ट
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई एक याद रह जाए कि सर माइनस वाला डायरेक्टली या प्लस वाला उल्टा है, सर बड़ा अजीब बात है सर, प्लस वाला हो रहता डायरेक्टली मजा आता, माइनस वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जरा सोचो, इतना तो समझ गए, अगर पिछला लेक्चर अटेंड किया कि यहाँ प्लस आई इफेक्ट 3 है, हाँ बोलो, तो 3 है, तो यानी ज्यो ज्यो नीचे जा रहे हैं प्लस आई इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, तो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होने का मतलब है एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा, एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा। और एसिड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था H प्लस, एसिड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, कहां है जी, जिधर भी किधर है, हाँ वो तो ठीक है, एसिड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस, यानी आप K भी डायरेक्टली ही बोल जाओगे, K भी। तो जरा देखो बच्चे, एसिड में कह रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H प्लस एसिड स्ट्रेंथ, तो यहां से हम बात कर सकते हैं कि प्लस आई इंक्रीजेज तो एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, और एसिड स्ट्रेंथ जैसा होगा वैसा H प्लस, वैसा H प्लस, यानी वैसा ही Ka, वैसा ही। तो ये डायरेक्टली ऐसा हो गया, डिक्रीजेस तो डिक्रीजेस, और Pk हमेशा उल्टा होगा क्योंकि माइनस ऑफ होता है, Pk का वैल्यू क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ K, माइनस ऑफ लॉग ऑफ K, ठीक है क्या, अरे हाँ बोलो, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसे करेंगे, अब यही कई बार सीखेंगे। क्या ये एग्जाम्पल पूर्णिमा या ये प्राची अभी एग्जाम में आ जाइए, हैंडल कर लोगे आप? अच्छा, जनरली पीके का वैल्यू इसके लिए रफली 16 देखा गया, इसके लिए 17 देखा गया, इसके लिए 18 देखा गया। तो यहां कह रहे हैं पीके इंक्रीजेस, तो ये इंक्रीज हो रहा है ना, 16 17 18 बढ़ रहा है कि नहीं, अरे हाँ बोलो, बढ़ रहा है कि नहीं। अभी पीके का एक चार्ट दिखाएंगे तो आपको थोड़ा वो दिक्कत में डाल सकते हैं। ये अब देखो, ये देखो, आप एग्जाम्पल देखो, देखो ये माइनस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, माइनस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कोई एक माइनस वाला ये ले लो, यहां पर ले लेते। ये क्लोरीन क्या कर रहा है बच्चे, हमें ना क्या ध्यान रखना है, ये हमारा निगाह इसी पर है H प्लस। अब ये H प्लस तो ये O माइनस हो गया, हाँ बोलो। अब O माइनस मुझे नहीं चाहिए, O माइनस मुझे, जितना O माइनस ज्यादा होगा उतने H प्लस चाहिए न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। तो O माइनस नहीं चाहिए तो कोई क्लोरीन लगा दो, खींच लेगा। तो माइनस आई इफेक्ट क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अरे खींच लेगा ना, इसका माइनस पकड़ के खींच लेगा, ठीक है क्या। मैं बड़ी खुश हुआ इसके क्वेश्चन से कि कम से कम समझने की कोशिश तो कर रही है, रटना नहीं है बच्चे। रटने में ना बार बार पढ़ना पड़ेगा, समझ लिया तो कभी नहीं पढ़ना पड़ता, रिवीजन बंद। तो समझने की ही कोशिश करना है कि सर ये हो कैसे रहा, आप समझा दो। जैसे मैंने बताया इधर पानी ज्यादा इधर कम तो इधर फ्लो होगा, है ना, तो ये आप कैच कर रहे हो कि सर आप कैच कर रहे हो आराम से, ठीक है। अब जरा देखो, यहां है CH3, ये क्या है बच्चे, CH3। अब जरा सोचो, आप H प्लस चुराना चाहते हो, कहते चुरा लिया, तो यहां माइनस हो गया, हाँ बोलो। अब माइनस को न्यूट्रलाइज करना था, ये कम वक्त कहता हम तो इलेक्ट्रॉन ही देंगे, हम तो इलेक्ट्रॉन देंगे, एक देंगे, दो लोग मिलके देंगे, तीन देंगे, तो हम ज्यो ज्यो आई प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, तो यहां प्रॉब्लम मेरा और खतरनाक वाला बढ़ रहा है कि नहीं, यानी इसका एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है कि नहीं, अरे हाँ बोलो। एसिड खुश नहीं है, दुखी है, करे मुझे मजा ना आ रहा है, मैं कर्ज में हूं, बिजनेस चला रहा हूं और 3 लोग कर्ज बढ़ा रहे हैं मेरा, ये तीनों साले मेरे कर्ज बढ़ा रहे हैं, ये 2 बढ़ा रहे हैं, ये भी 1 बढ़ा ही रहे हैं। तो क्या दिखाई दे रहा, प्लस आई इफेक्ट ज्यो ज्यो बढ़ रहा है, मेरा प्रॉब्लम बढ़ रहा है, मैं एसिड हूं, तो मेरा स्ट्रेंथ घटता जा रहा है, मेरे स्ट्रेंथ नहीं बच पा रहे, मैं कमजोर होता जा रहा हूं। इस समझ में आ रहा है? डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आना है बच्चे, देखना ना, तू एग्जाम में जाएगा गाली देते हुए बाहर आएगा। ये पता नहीं वीडियो शूट नहीं कर रही, मेरी इतनी दिन से बात नहीं मान रही है, आज कर ही जाना ना, इतने बार तो भीख मांग रहा हूं। मतलब ये यहां पढ़ी क्वेश्चन डायरेक्ट, ये मैच किया, वो मैच किया, ये मैच किया, इसके होठ पर है कि ये क्वेश्चन नंबर, ये एकदम गजब का कॉन्फिडेंस था।
तो वो थोड़ा सा एक बार मैचिंग वाला दिखा दोगे कौन 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 कैसे किए, तो जो बच्चा कम पढ़ता है उनके पेरेंट्स को पता चल जाएगा तो दिखा दिखा तेरे मोबाइल में क्वेश्चन है कि नहीं, या वो झूठी या सर झूठे या है कि नहीं। जो नोट्स भेजते हैं आप लोगों को प्रूफ में तो वही रह जाएगा, हाँ ये है कि नहीं। नहीं तो चल उसे पूछते हैं कैसे बोली सर ये वाला क्वेश्चन, सी वॉज सो कॉन्फिडेंट कि 1.2 वाला और ये वाला, तो ऐसे ना बाद में कॉन्फिडेंस आपके गिर जाएगी, उसको बचा के रख लो, बचा के रख लो। यहां देखो क्या हो गया बच्चे, ये ज्यादा आई इफेक्ट, ज्यादा आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट में क्या बोल जाते हैं उल्टा, प्लस में क्या बोल जाते हैं उल्टा। तो ये एसिड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज, और जैसा एसिड स्ट्रेंथ वैसा H प्लस वैसा Ka, बिकॉज यू आर पीके, यू आर आई इंक्रीजेस तो पीके, अरे के और पीके उल्टा इतना तो जान जाएगा। ये जितने बता रहा हूं बच्चे ये सबसे क्वेश्चन आता है और इससे बाहर एग्जाम्पल नहीं आ सकता है, ये सारे एग्जाम्पल रट के घुस जाना एग्जाम में, क्वेश्चन बनाएगा बाहर निकलेगा, लोग पूछेगा यार ये कैसे पास कर गया, कर गई पास कैसे कर गई, कैसे कर गया, करने दे उसको, आश्चर्य होने दे। यहां देखो मोर sp3 कार्बन, मोर प्लस आई इफेक्ट, बताए तो थे मोर पहलवान पॉजिटिव, हम ऐसे बोले थे लैंग्वेज, पी ज्यादा तो पहलवान ज्यादा तो पॉजिटिव बिहेवियर ज्यादा। लोग बोलते हैं एस ज्यादा तो निगेटिव बिहेवियर, हम एस नहीं रटवाते, आई हेट एस के सिंह, तो पहलवान, ठीक है पहलवान की बात कर, जरा इसको देखो, अब इस बार देखना समझ में आए तो हाँ बोलना कि सर हाँ मैं कैच कर पा रहा हूं, कैच कर पा रहा हूं। ये वाला एग्जाम्पल हो गया था, ये सेकेंड वाला COH वाला हो गया था ना। यहां क्या हो गया था बच्चे, CS3 CS3 CS2 CS3 CS2, क्योंकि ये एडिटिव इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, एडिटिव इफेक्ट है, क्या है बच्चे, एडिटिव इफेक्ट है। ठीक है, यहां देखो बच्चे ध्यान देना, एक CS3 है COH से लगा हुआ, यहां थोड़ा दूरी बढ़ा दिए क्योंकि यहीं पर हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री लगा सकते हैं, यहां नहीं लगा सकते, दो बॉन्ड ऑलरेडी घेरा हुआ है, इसलिए यहां हम कुछ नहीं कर सकते ऐसा, तो हम एक कार्बन बढ़ा के थोड़ी सी तरीके को यहां चेंज कर रहे हैं, यहां बढ़ा दी, अरे ठीक है क्या, और उसके बाद कर दिए 1 डिग्री, एक साइड से धक्का मार रहा है 2 डिग्री और यह 3 डिग्री, समझ में आए तो हाँ बोलना। तो यहां क्या हो रहा है, मोर प्लस आई इफेक्ट, मोर प्लस आई इफेक्ट मतलब आई इफेक्ट इंक्रीजेस तो एसिड स्ट्रेंथ, प्लस आई की बात कर रहा हूं तो एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, H प्लस डिक्रीजेस, PKA सॉरी Ka डिक्रीजेस और PK इंक्रीजेस बिकॉज यू आर पीके। ठीक है, आज बाहर निकलना यही बोलते हैं, आई एम पीके, रट्टा जाना चाहिए। ठीक है कि सर ये 3 है माइनस आई इफेक्ट, तो माइनस आई इफेक्ट इसका माइनस को क्या करेगा, 3 तरफ से खींच लेगा, हाँ बोलो, तो मोर माइनस आई इफेक्ट, हैप्पियर न्यूज है ना, बड़ी मजा आ जाएगा। तो कहोगे एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस यानी H प्लस इंक्रीजेस कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस इंक्रीजेस तो क्या पढ़ाए थे, फक्कल बिरियात, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो जितना फ्लोरीन इज नॉन एज ग्रैंडफादर, फ्लोरीन इज नॉन एज ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री, तो ये खींचने वाला है, ये ज्यादा खींचेगा, ये थोड़ा कम खींचेगा, और हमको इसका माइनस खिंचवाना है, अरे इसका H प्लस नो, सारा ध्यान तो H प्लस पर। जैसे आप लोग इतने बैठे हो और पता चला कि यहाँ कोई सुंदर कन्या है, यही निगाह, पूरी हॉल में बहुत लोग भरा हुआ है, सोच रहा है काश इससे शादी हो जाए, अरे एसिड ले डूबेगी, ले डूबेगी, ठीक है ऐसे मत कर, एसिड के एस से प्रेम करता है। ठीक, हाँ क्यों नहीं समझा देंगे, इसको लग रहा है कहीं टेस्ट हो जाएगा गए, ठीक है, अब वो टेस्ट का डर ज्यादा चलता है, अपने यहाँ टेस्ट का थोड़ा खौफ हो गया है। यहाँ क्या हो रहा है देवी, ये H प्लस गया तो यहाँ O माइनस हो गया, तो O माइनस तो हम माइनस नहीं चाहते, तो चाहते इसको सुरखने वाला कोई खींचने वाला आ जाए, तो इधर क्लोरीन लगा दे, इधर एक खींचा, यहां से 2 लोग खींचा, इधर खींच रहा था मानो अभी खींच रहा था, इधर से पता चला अभी और राहुल दोनों खींच रहा है, इधर से अभी राहुल और कृष्णा, सारे छोटे बच्चे सुंदर सुंदर सब है यहाँ पर, तो कृष्णा 3 लोग खींच रहे हैं, सारे छोटे बच्चे सुंदर है इस बार के, बहुत सुंदर है नेचर वाइज, बाकी लोग जल रहा होगा, नेचर वाइज बोल रहा हूँ, हाँ ज्यादा ख्वाब न देखना,
क्योंकि इसका तो कोई रोल है नहीं, तो सबको पढ़ाया जाता है रूप ना देखो गुण को देखो, तो इसकी तो बात कभी करना ही मत, अगर किया तो तू पढ़ा लिखा इंसान ही नहीं है। तो ये तो कभी किसी का देखने से मतलब नहीं, नेचर ठीक होना चाहिए, लगे कि गॉड भी इन्हीं को पसंद करते हैं, नेचर ठीक चाहिए। अरे लता मंगेशकर, अब्दुल कलाम, ये सब क्या सुंदर लोग थे नहीं, लेकिन कितने सुंदर थे जरा सोच, पूरी वर्ल्ड को इतने बड़े फैन थे कि एक तरफ वो खड़े हो जाते, एक तरफ ऐश्वर्या रहे, तो उधर ही जो लोग जाएंगे, कहेंगे यार मुझे ऐश्वर्या से नहीं मतलब है। ज्ञानी लोग, इसी का ना कमाई खाते हैं लोग, इसी का सारा कमाई चल रहा होता। चलो ठीक है बच्चे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अच्छा तुझे ऐश्वर्या पसंद है, आंटी की बात कर रहा है, ठीक है ओके, वही आलिया भट्ट वाला पता है मुझे, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सर मोर माइनस आई इफेक्ट, तो आपने बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोले थे, तो अगर माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज होगा तो मैं एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज कहूंगा, माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको बढ़ने के लिए बोलोगे तो वो भी बढ़ेगा, घटने के लिए तो घटेगा, तो ये डिक्रीज हो रहा है तो एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और के क्या होगा बच्चे, एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस तो H प्लस डिक्रीजेस कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, तो के डिक्रीजेस, और पी के तो उल्टा बिहेवियर शो करेगा। अरे ठीक है क्या, हाँ बोलो बच्चे, ठीक है क्या। तो प्लस वाले में तो लिखे थे आई एम पी के, यहां नहीं बोलना कि आई एम पी के, करना कि सर ये तो माइनस की बातें हैं सर, आई एम नॉट पी के, ठीक है। ऐसे यहां तो उल्टा वाला बात चल रहा है, ठीक है। ये सारे ऐसे एग्जाम्पल है ना प्लीज बच्चे, जब आपको कोई ज्ञानी मिले, तेरे टीचर, तेरे सीनियर फ्रेंड, आस्क फ्यू क्वेश्चन। क्या हुआ, मैं कह रहा हूं हाँ ठीक है, जब आपको कोई लगे ये मेरे केमिस्ट्री के टीचर बड़ी अच्छा है, ये फ्रेंड बहुत अच्छा है, ये सीनियर अच्छा है, मुझे ऐसा बनना है, आस्क फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम दिस। अगर कन्विंस कर दिया आपको तो वहीं पढ़ो, कन्विंस नहीं किया भाग जाओ, अब एक एक मिनट अपना बचाओ। अरे समय मिले तो सोना सीखो, हार्ड डिस्क अच्छा रहेगा, और गेंडे की तरह 2 घंटे और सो लो। तो क्या करना है, यहां COHCl हो सेम कार्बन पर, यहां थोड़ा दूरी पर और दूरी पर, समझे क्या, बहुत दूरी पर हो गया, ओके। तो हम लोग बात क्या करते हैं, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है बच्चे, डिस्टेंस डिपेंडेंट। जरा सोच बच्चे क्या प्रॉब्लम चल रहा है, ओके। मुझे यहां पर लग रहा है इंडक्टिव इफेक्ट दूर होता जा रहा है, निगेटिव वाला माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है, ज्यो ज्यो नीचे जा रहे हैं दूर होता जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है माइनस वाला। तो मैं तो कहता हूं माइनस वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एसिड स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो रहा है, यानी H प्लस डिक्रीज हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन उसका। तो के समझ में आ रहा है या यही कर रहा है, के डिक्रीज हो रहा है तो पी के बढ़ रहा है, ठीक है। इन लोगों को समझाना पड़ेगा, ईद मुबारक, ठीक है, ऐसे समझाना पड़ेगा। फिर बात करते हैं, ये दोनों सीखने के बाद आपको ऐसे उठा के फेंक देंगे एग्जाम में, और आप अच्छा कर लोगे, कर लोगे यार, अच्छा कर लोगे। 7वां ठीक से सुनते सुनते हैं बच्चे, सुनते हैं। ये कार्बन का दो तरफ टोटल चारों बॉन्ड है, 3 और 1, दो तरफ। देखो बच्चे दो तरफ है तो S1P1, S1P1, ओके। यहां देखो 2 और 1 हाइड्रोजन भी, 3 तरफ, तो S का 1, P का 2, और यहां तो आपको समझ में आ ही रहा है, किसी भी कार्बन पर चले जाए यार, इसी पर चल जाए, 2 और 2 हाइड्रोजन, 4 4, इधर 2 2 हाइड्रोजन 4, तो S1P3। मोर पहलवान, मोर प्लस इफेक्ट है ना, प्लस आई इफेक्ट, मोर पहलवान, मोर प्लस आई इफेक्ट, हाँ बोलो बच्चे, ओके। ऐसी बातें हैं तो जल्दी बता, हाँ हाँ बोलो बच्चे। अब कोई क्या कर दिया, कहा कि सर आपको एक बात नहीं पता है, हम आपको यहां बताते हैं कि यहां पर प्लस आई इफेक्ट है, अंडरस्टूड है सर, अंडरस्टूड है। यहां पर हम माइनस आई इफेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं क्या, कि यहां पर माइनस आई इफेक्ट, इस दोनों में बात कर सकते हैं क्या, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट यहां से डिक्रीज हो रहा है क्या, प्लस को मैं बोलूं कि डिक्रीज हो रहा है, कि माइनस से अचानक प्लस क्यों चला गया। माइनस आई इफेक्ट यहां से क्या बात कर सकते हैं बच्चे,
थोड़ा ठीक से देखना बच्चे, इसी जगह पर गड़बड़ कर सकते हैं। हम यहां कह रहे हैं कि पहलवान ज्यादा, यहां पर, यहां कम, तो कम पहलवान, तो ये प्लस आई इफेक्ट, ये माइनस आई इफेक्ट। अरे हाँ बोलो। लेस पहलवान तो माइनस आई इफेक्ट, हाँ बोलो। तो मैं कहूंगा हियर माइनस आई इफेक्ट, हियर माइनस आई इफेक्ट, हियर प्लस आई इफेक्ट। धीरे धीरे माइनस क्या कर रहा है, प्लस में कन्वर्ट होते जा रहा है। तो हम यहां से नीचे जा रहे हैं तो माइनस आई इफेक्ट का डिक्रीज हो रहा है। माइनस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कहीं ज्यादा था माइनस, पहलवान कम था तो माइनस आई ज्यादा था। हाँ बोलो बच्चे, पहलवान कम था तो माइनस आई ज्यादा था। अरे ठीक है क्या, ठीक है, ओके। कहेंगे कि झूठा ज्यादा था, झूठ बोलने वाला, तो सच बोलने वाला कम था। प्रॉफिट ज्यादा था तो इसका मतलब लॉस कम था। तो मेरा मतलब है कि पहलवान कम था, पॉजिटिव वाला कम था, माइनस आई ज्यादा था। तो माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो माइनस आई डिक्रीजेज तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, और एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज तो H प्लस डिक्रीजेज, H प्लस डिक्रीजेज तो Ka डिक्रीजेज तो Pk इंक्रीजेज। आपको तो कुछ समझ में आना नहीं, वीडियो देख लेना। देखो हाइड्रोजन हवा हवाई और ड्यूटेरियम डेंस भारी 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 भारी। तो ये देखो यहां नीचे गए तो मोर प्लस आई क्या हो जाएगा बच्चे, क्योंकि ड्यूटेरियम का प्लस आई इफेक्ट हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, हाइड्रोजन का तो जीरो होता है, हाइड्रोजन का तो जीरो होता है। तो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा हो सकता है। आप में से कुछ पागल 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 पगला पगली ऐसे होंगे, सर इंडक्टिव इफेक्ट इतना क्यों पड़ा है। अरे अंतर है पूरा, नहीं तो ले डूबोगे। कौन नहीं चाहेगा कम पढ़ाना, सबको पसंद है कम पढ़ा बच्चे, रिजल्ट चाहिए बस। अब रिजल्ट चाहिए तो पढ़ाना पड़ता ना। तो प्लस आई इफेक्ट ड्यूटेरियम का ज्यादा। अब प्लस का उल्टा होता है एसिड स्ट्रेंथ, तो एसिड स्ट्रेंथ उल्टा होता है। तो अगर किसी का प्लस आई इफेक्ट है तो ज्यादा हो रहा है बच्चे, तो जरा देखो नीचे ज्यादा, तो क्या मैं एसिड स्ट्रेंथ कह दूं कम, अरे एसिड स्ट्रेंथ कम कह दूं, तो एसिड स्ट्रेंथ कम तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम, H प्लस का कम तो Ka कम और Pka, क्योंकि आयन Pk, ठीक है बोल लेना नहीं, पता नहीं, ठीक है ओके। मोर प्लस आई इफेक्ट लेस एसिडिक, पढ़ा दिए पढ़ा दिए पढ़ा दिए। हम एक देखे थे टीवी सीरियल जी मुक्ति बंधन, पता नहीं आप देखे हो कि नहीं देखे, मुक्ति बंधन ईश्वर वाला, नहीं रक्षाबंधन क्या, वो भैया मोरे राखी का बंधन नहीं मान, क्या बात कर। मुक्ति बंधन जो है बहुत अच्छा, उसी में बोलता था 1 + 1 11 होता है, और बड़ी ढंग से वो टीवी सीरियल लॉन्च किया गया था। उस बिजनेसमैन को सारे को देखना चाहिए था, ऐसा टाइप का। हार्वर्ड की एक बहुत अच्छी पढ़ी लिखी सब गुड़िया, बड़ी बेहतर ढंग से ऑफिस सब हैंडल कर रही थी। तो उसमें 1 + 1 11 बोला जाता है। तो थोड़ा देखना अभी हम क्या यहां बोलने वाले हैं। ये देखो 2 Cl है। अच्छा मानो कि जयंत बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चा है, मैं सच नहीं बोल रहा हूं, मानो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मैं कह रहा हूं स्ट्रॉन्ग है। अब ये स्ट्रॉन्ग है और 2 चेंगना मेंगना आया, छोटा सा ठेंगना ठेंगना टाइप का, इसका कोई इधर से पैंट खींचे इधर से खींचे, पूरा लगे कि अब पैंट गया इसका, ऐसा टाइप से, ठीक लगे कि अब मालड्रो फंक्शन होने वाला है। तो मेरा मतलब है कि स्ट्रॉन्ग जो है, स्ट्रॉन्गेस्ट को भी मोर देन 1 वीकर प्रॉब्लम में डाल सकता है। एक किसी मनुष्य पर 4 5 6 10 तरफ से चीटी उटी लग जाए, अब वो मनुष्य का हाथ उतना हिल सके, समझो पड़ा हुआ बेचारा घायल कंडीशन में, तो आप बताओ वो चीटी कितनी तबाही मचा डालेगी, कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती, कि सारे जगह घाव पर वो लग के कितनी परेशानी में लगेगा, किसी ढंग से बचाओ मुझे, जबकि ऐसे चीटी को मसल सकते। तो अब ये क्वेश्चन उसी पर है, थोड़ा ठीक से सुनना, थोड़ा ठीक से सुनना है कि सर ऐसी बातें क्यों लिखे 1 + 1 11। यहां देखो 2 क्लोरीन है तो दोनों खींचने वाला है, और NO2 भी खींचने वाला है। अरे बोले तो थे अदिति सिंह का फोन, बोले थे नहीं मेरा फोन नहीं, ठीक है, तो फोन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सब ऐसा, तो ये भी खींचने वाला। ये 1 है और ये 2 है, चाहे ये दादा ही क्यों ना हो,
एक से ज्यादा वाला वीकर ही क्यों ना हो, यही डोमिनेट करे। तो नंबर ज्यादा है तो ये डोमिनेट करेगा। समझ गए क्या? ये समझ में किसके जगह पर सर? अच्छा, यहाँ तो मैं कह रहा हूं क्या कि अगर F रहता और यहां 2 Cl है तो हम इसको प्रेफर करेंगे कि ये खतरनाक होगा, एक F नहीं, चाहे एक कितने भी बड़ा डॉन हो। एक से ज्यादा 2 3 4 महाभिखारी भी डॉन से बड़ा होगा, नंबर ज्यादा होने से। नंबर ज्यादा होने से अरे मैं कितना भी स्ट्रांग रहूंगा, एक वोट मेरा गिना जाएगा। 4 5 झुग्गी झोपड़ी वाला क्यों ना, उसका 4 वोट गिना जाएगा। बता किससे जीतेंगे नेताजी? 4 वोट वाले से। समझ गए? तो ये ध्यान रखना है कि नंबर्स विल बी इंपॉर्टेंट हियर। तो यहां देखो बच्चे क्या करना है कि ये एक एक मिलके समझो, 2 नहीं 11 बन जाता है, बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। ठीक है, बड़ी ज्यादा चेंज कर जाएगा। तो 2 वीक माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट्स 1 स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। ठीक है ना? आप चाहो 2 वीकेस्ट माइनस आई इफेक्ट विल डोमिनेट 1 स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई इफेक्ट। समझ में आ रहा है क्या? सब ये खींचने वाला ही है। यहां से इसके बारे में जरा सोचो तो बच्चे आप क्या बोलोगे? यहां बोलोगे आई इफेक्ट इज एन एडिटिव इफेक्ट। आई इफेक्ट इज एन एडिटिव इफेक्ट। आप क्या सीखे? माइनस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिड का, एसिड स्ट्रेंथ का। तो आई इफेक्ट अगर हम नीचे वाले में कह रहे हैं कम होगा, यहां ज्यादा होगा, 2 है इसलिए तो नीचे जा रहे हैं हम। इस दोनों एग्जाम्पल में नीचे, सचमुच में कहीं नीचे ऊंचे नहीं जा रहा है। तो ये नीचे वाला एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? आई इफेक्ट डिक्रीज कर रहा है माइनस वाला, तो एसिड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो वो भी डिक्रीज कर जाएगा। और एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गया तो H प्लस डिक्रीज हो गया, H प्लस, और H प्लस डिक्रीज हो गया तो Ka डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Ka। समझ में आ रहा है कि नहीं? और Ka अगर डिक्रीज हो गया तो Pka उल्टा हो जाता है, Pka उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये नीचे मत देखो, डर जाओगे आप।